हेलो, वेलकम टू जियो पॉलिटिक्स ज्ञान। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच फिर से युद्ध होने वाला है। 2020 में भी आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच 3 महीने तक युद्ध चला था, जिसमें आर्मेनिया हार गया और अजरबैजान ने आर्मेनिया की ज़मीन पर कब्जा कर लिया था। लेकिन तब ये युद्ध रूस के हस्तक्षेप से रोका गया था और रूस ने अपनी शांति सेना को नागोर्नो के रीजन में तैनात कर दिया था। तब आर्मेनिया और अजरबैजान नागोर्नो काराबाख के इलाके को लेकर लड़े थे, लेकिन अब वजह कुछ और है। दरअसल अजरबैजान आर्मी जंगेजुर कॉरिडोर पर कब्जा करना चाहती है, जिसके लिए अजरबैजानी आर्मी भारी साजो सामान लेकर जंगेजुर कॉरिडोर की तरफ जा रही है। यहाँ पर अजरबैजान का मकसद आर्मेनिया की बाहरी दुनिया तक पहुँच को काटना है। अगर अजरबैजान की आर्मी जंगेजुर कॉरिडोर पर कब्जा करती है तो ये आर्मेनिया के लिए बहुत बड़ा लॉस होगा। लेकिन यह बात ये आती है कि जंगेजुर कॉरिडोर है कहाँ और ये इतना अजरबैजान और आर्मेनिया के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। जंगेजुर कॉरिडोर की दोनों तरफ अजरबैजान फैला हुआ है। ये कॉरिडोर आर्मेनिया को ईरान से कनेक्ट करता है। अगर अजरबैजान जंगेजुर पर कब्जा करता है तो आर्मेनिया का ईरान से सीधा संपर्क टूट जाएगा। तो वो पूछेंगे कि संपर्क कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ईरान तो वैसे ही मुस्लिम कंट्री है। देखो, दरअसल यहाँ पर एक समझने वाली बात यह है कि आर्मेनिया एक क्रिश्चियन कंट्री है और अजरबैजान एक मुस्लिम कंट्री है, लेकिन इसके बावजूद इजराइल अजरबैजान को सपोर्ट कर रहा है। पिछले युद्ध में भी इजराइल ने अजरबैजान को काफ़ी हथियार सप्लाई किए थे, जिसकी मदद से अजरबैजान ने आर्मेनिया को हरा दिया। तो अब जब इजराइल इस युद्ध में है तो फिर ईरान भी इस युद्ध में एंटर करेगा। तो इजराइल को काउंटर करने के लिए ईरान आर्मेनिया को सपोर्ट कर रहा है। वो इसीलिए क्योंकि अगर इजराइल की पहुंच अजरबैजान में बढ़ी तो इजराइल ईरान के बाजू में आकर बैठ सकता है और ईरान पर नज़र रख सकता है, क्योंकि इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन ईरान है। इजराइल खुद मानता है कि ईरान उसकी प्रेजेंस के लिए खतरा है। तो जहाँ जहाँ भी ईरान किसी भी देश को अगर सपोर्ट करेगा तो वहाँ पर इजराइल पहुँच जाएगा उस देश के खिलाफ, दूसरे देश को सपोर्ट करने के लिए। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जहाँ जहाँ भी इजराइल होगा, जिस देश को सपोर्ट करेगा उस देश के खिलाफ, उस देश के दुश्मन को ईरान वहाँ पर सपोर्ट करने लगेगा। तो ये प्रॉक्सी वॉर, ये दोनों फेस टू फेस तो नहीं लड़ते हैं, पर प्रॉक्सी वॉर लड़ते हैं दूसरे देशों में अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए। तो इजराइल की अजरबैजान में मौजूदगी ईरान बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसके अलावा ईरान के आर्मेनिया से बहुत अच्छे संबंध रहे हैं हमेशा से। तो आप यहाँ समझेंगे कि ये युद्ध जो है वो धार्मिक तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि जो भी देश इसमें इन्वॉल्व हैं उनके अपने अपने इंटरेस्ट हैं और वो अपने अपने फ़ायदे के लिए एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो अब अजरबैजान की जो आर्मी है वे जंगेजुर कॉरिडोर की तरफ बढ़ रही है। तो ईरान ने अजरबैजान को धमकी दी है। यहाँ पर ईरान ने साफ किया कि अगर अजरबैजानी सेना कॉरिडोर पर कब्जा करती है तो ईरानी जो इंटरेस्ट हैं वे इफेक्ट होंगे इससे, और अगर ऐसा हुआ तो ईरान इस युद्ध में डायरेक्ट इन्वॉल्व हो सकता है, जो अजरबैजान भी नहीं चाहता, क्योंकि इससे अजरबैजान को 2 फ्रंट पर लड़ना पड़ सकता है और इतनी ताकत उसमें उसके पास है नहीं। और वैसे भी ईरान की अजरबैजान से कोई खासी दुश्मनी है भी नहीं है, लेकिन ईरान का सपोर्ट आर्मेनिया के लिए बहुत काफ़ी ज़्यादा है, जो अजरबैजान के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। लेकिन यहाँ एक बात गौर करने वाली है कि जब अजरबैजान ने नागोर्नो काराबाख का युद्ध आर्मेनिया से जीत लिया है तो फिर ये जंगेजुर कॉरिडोर पर कब्जा क्यों करना चाहता है। दरअसल इसके पीछे एक बड़ा कारण है। अजरबैजान इस कॉरिडोर पर कब्जा करके ईरान, रूस और यूरोप के बीच के रास्ते को बंद कर सकता है और इसके बदले में वह ईरान को ब्लैकमेल करके अपनी मांगें मनवा सकता है, क्योंकि ईरान हमेशा से आर्मेनिया का सपोर्ट करता आया है, जिससे अजरबैजान को डर भी रहता है कि कहीं ईरान खुलकर आर्मेनिया के सपोर्ट में ना आ जाए। तो इस कॉरिडोर पर कब्जा करके वे ईरान पर आर्मेनिया का सपोर्ट ना करने का दबाव बना सकता है। वैसे भी नागोर्नो काराबाख के युद्ध में आर्मेनिया के सपोर्ट में कोई भी देश नहीं आया, ईरान भी तब नहीं आया था, क्योंकि ईरान के जो इंटरेस्ट थे वे हट नहीं हो रहे थे। लेकिन जंगेजुर कॉरिडोर पर जो अजरबैजान कब्जा करना चाहता है उससे ईरानी इंटरेस्ट इफेक्ट होंगे, तो ईरान आर्मेनिया के सपोर्ट में आ सकता है। इसीलिए अजरबैजान को थोड़ा बहुत डर ईरान का भी रहता है। अब अजरबैजान के एग्रेशन की वजह से आर्मेनिया तो डरा हुआ है, क्योंकि नागोर्नो के युद्ध में किसी देश ने आर्मेनिया का साथ नहीं दिया, जबकि आर्मेनिया CSTO ग्रुप का सदस्य था। CSTO एक
नेटो की तरह पूर्व सोवियत देशों का एक संगठन है, जिसके मुताबिक किसी एक सदस्य देश पर हमला मतलब सब पर हमला, और इसका जो लीडर है वह रूस है। लेकिन जब अजरबैजान ने आर्मेनिया पर अटैक किया तो ना रूस आर्मेनिया को बचाने आया और ना ही इसके कोई भी सदस्य देश इस ग्रुप के। तो आर्मेनिया रूस से भी नाराज़ है और इसके सदस्य देशों से भी नाराज़ है कि जब हमारे बीच एक एग्रीमेंट था तो उसके मुताबिक वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया गया इस पर। तो इसीलिए आर्मेनिया रूस और पूर्व सोवियत देशों से चढ़ा हुआ है कि उन्होंने उसका मुसीबत के टाइम पर साथ नहीं दिया। इसीलिए भी आर्मेनिया अब वेस्टर्न कंट्रीज़ और ख़ासकर अमेरिका के पाले में जाता दिख रहा है, जो रूस के लिए भी सही नहीं होगा, क्योंकि जो आर्मेनिया है वो बिल्कुल रूस से लगा हुआ देश है। सिर्फ जॉर्जिया पड़ता है और जॉर्जिया के बाद सीधा रसिया पड़ता है। तो देखते हैं अब क्या होता है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।